हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सफ़र बिरू भाई। फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे उन भाइयों के लिए जिन्होंने एमपी टेट वर्ग 3 का एग्ज़ाम दिया, मेंस दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सफ़र बिरू भाई चैनल पे इससे पहले भी आपको वीडियो देखने को मिली जिससे आप बहुत से भाई संतुष्ट हैं, जो बहुत से भाई संतुष्ट नहीं हैं। कुछ रीज़न की वजह से मैं आपको कमेंट्स अगर दिखाऊं तो भर भर के कमेंट्स आए हैं और तमाम चीज़ें, तमाम बातें कही गई हैं। मैं आपसे बता दूं कि जो कटाव को लेकर के इतना ज़्यादा मैसेज आया है कि मेरा इस शिफ्ट में था, मैंने सिर्फ इतना अंक किया, मेरा इस तारीख की इस शिफ्ट में था, मैं इस कैटेगरी से हूँ, मेरा इतना हुआ। अगर इस तरह के आप हमारे वीडियो में देखें तो बहुत सारा हज़ारों में कमेंट्स पड़े हुए हैं। उस कमेंट्स के आधार पे आपको लगता है कि वाकई में जो मेरिट है बहुत ही कम होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मेरिट थोड़ी हाई क्या किया हुआ था, वो भी कमेंट्स के आधार पे थे। लेकिन मेरे कल की वीडियो में और परसों की वीडियो में इतना ज़्यादा कमेंट्स आया कि लगा कि यार वाकई में कुछ बड़ा होने वाला है। आपसे बता दें कि जो रिजल्ट है वो अपडेट है, जो रिजल्ट अपडेट है वो चाहे गेस्ट हो नॉन गेस्ट हो, उन सभी के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। आधे से अधिक लोग की बात करें तो 50 से भी नीचे। जी हाँ दोस्तों, आपको सोच कर हैरानी होगी कि बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो 50 अंक यानी 50% भी नहीं ला पा रहे हैं। तो कट ऑफ क्या हो सकती है, आपसे बता दें कि कट ऑफ जो लिस्ट है वह जारी कर चुके हैं। अनुमानित यानी यह मेरे द्वारा अनुमानित लिस्ट है। मैं आपको पूरा विस्तृत तरीके से बताता हूँ और साथ ही एक बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ कि अब जो है वर्ग 2 और वर्ग 3 में जो शिक्षक भर्ती हुई है उसकी जो सीट है वो भी बढ़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 13,000 से कुछ सीटें जो होनी थी, 13,000 प्लस कुछ जो सीटें थी, अब उसमें वृद्धि होने वाली है, कहीं ना कहीं उसमें बढ़ोतरी होने वाली है, कभी भी हो सकती है। आपके लिए गुड न्यूज़ है, इससे मेरिट और भी कम हो सकती है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके मन में विचार हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपकी इच्छा हो, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एमपी टेट वर्ग 3 एग्जाम मेंस की बात करें तो यहाँ पर जो करणी सेना परिवार है, इन्होंने यहाँ पर आवेदन लिख करके यहाँ पर लेटर मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। जी हाँ दोस्तों, 19 तारीख का यह न्यू अपडेट है। 19 तारीख को जो करणी सेना है यह हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को लेटर लिख करके शेयर कर दिया है। इस लेटर में क्या क्या लिखा है इसकी जिक्र जरूर करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो इसमें लिखा क्या है ये हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भोपाल 29 अक्टूबर 2025 करणी सेना परिवार की टीम जीवन सिंह शेरपुर ने मध्य प्रदेश से में संचालित शिक्षक चयन परीक्षा रिक्त पदों के संख्या में वृद्धि की मांग की है। इसके लिए जीवन सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक पत्र लिखा है जिसमें चयन परीक्षा में रिक्त पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई है। यह भी लिखा है कि यदि सरकार ने मांग पूरी नहीं की तो आंदोलन किया जाएगा। यहाँ पर स्कूलों में रिक्त पद और परीक्षा पास योग्य अभ्यर्थियों की उपलब्धता के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। यहाँ पर जो उन्होंने लेटर लिखा था, लेटर में क्या लिखा था यहाँ आप देखेंगे। विषय है शिक्षक वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 चयन परीक्षा में पदों की संख्या बढ़ाने के संबंध में जो उन्होंने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा था वह यहाँ पर लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह जो लेटर है इस लेटर में साफ तौर पे किया गया है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। हालांकि मैंने इसकी जिक्र आगे कर चुका हूं तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। मैं आपका समय व्यतीत नहीं करना चाहता, इसलिए मैं डायरेक्ट अब आगे की ओर बढ़ता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपी टेट वर्ग 3 के जो मेंस हुआ है उसमें जो कुल फॉर्म की देखें, कुल फॉर्म कितना पड़ा था तो यहाँ पर 1,10,745 फॉर्म यहाँ पर पड़े थे। कितना? 1,10,745 फॉर्म पड़े थे। लेकिन इसमें जो बात करें स्कूल शिक्षा विभाग की तो 1,00,000 यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पर 1,00,000 अरे 1,01,150 फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखें कुल आवेदन की संख्या तो 1,00,000
1,10,745 पड़े थे। और वहीं पे कुल परीक्षा में उपस्थित की बात करें तो 95,000 के लगभग लोग उपस्थित रहे। बात यहाँ पे करते हैं कि लोग बहुत सारे कम थे, जैसे कि मेरे एग्जाम के दिन मेरे बगल की सीट खाली थी। यानी इसी तरह से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो 95,000 के आसपास ही लोगों ने जो एग्ज़ाम है वह इस बार दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि अलग अलग शिफ्ट में था, और अलग अलग शिफ्ट में हार्ड और मॉडल हार्ड, यानी कुछ ज़्यादा हार्ड, कम हार्ड, अन्य प्रकार की चीज़ें थी। यहाँ पे बात करें, यहाँ पर आप समझेंगे तो अतिथि शिक्षक के लिए आप देखेंगे 4,060 पद अतिथि शिक्षक भाइयों के लिए, गैर अतिथि शिक्षक के लिए 4,440 के आसपास गैर अतिथि शिक्षक भाइयों के लिए पद रखा गया था। वहीं पे बैकलांग के लिए बात करें, यहाँ पर बैकलांग के लिए देखेंगे तो 1,650 बैकलांग एसटी के लिए यहाँ पर आरक्षित रखा गया था। जिसमें अतिथि शिक्षक की बात करें, गैर अतिथि शिक्षक की बात करें, सभी के लिए अलग अलग तरीके से जनजातीय कार्य विभाग में, यानी जनजातीय कार्य विभाग की जो वैकेंसी 2,939 थी, उसमें अलग अलग अतिथि शिक्षक के लिए 1,469 और 1,470 गैर अतिथि शिक्षकों के लिए यहाँ पे जनजातीय विभाग में भी सीट जारी किया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें दिखाई देंगी जिस जो एग्ज़ाम था, आपके पूरे एग्ज़ाम यहाँ 9 तारीख, 10 तारीख, 10, 12 और 11 और 13, यानी पूरी शिफ्ट आपको फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट की जो पेपर था वो आपको दिखाया गया था। किसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आया था, हार्ड कैसे पता चलता है, किस पता चलता कि हार्ड आज का विज्ञान पेपर कठिन था, ये अनुपात के हिसाब से देखा जाता है कि इस दिन इतने सारे बच्चे बैठे, इतना ही नंबर ला पाए, इस शिफ्ट में इतने बच्चे बैठे, इतना नंबर ला पाए। इसके अनुसार ये क्लियर किया जाता है कि इस दिन का हार्ड पेपर था यानी कठिन था, इस दिन का सरल था। तो ये पूरा डाटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपको किस दिन का हार्ड था, किस दिन का मॉडल था, आपको पूरा अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, जिस हिसाब से एग्ज़ाम हुआ है, जिस एग्ज़ाम से हिसाब से लोगों ने अंक प्राप्त किया है, तो वाकई में कहा जा सकता है कि इस बार का वर्ग 3 का जो पेपर थे वो बहुत ही कठिन था, बहुत ही कठिन था। यदि आपने देखा होगा कि आपके शिफ्ट में बहुत ही शायद ही ऐसे विशेष बच्चे होंगे, एक दो, जो 70 से 75 के बीच में लाए होंगे, या आपने देखा होगा कि सभी के सभी 60 65 के बीच में अधिकांश निपट गए होंगे, और कम से कम 70% ऐसे बच्चे थे जो 50 से भी नीचे अंक प्राप्त किए थे। यानी 50 नंबर लाने में भी बहुत ज़्यादा कठिनाई थी। 50 नंबर तो बहुत दूर, यहाँ पर 40 नंबर जो पासिंग था वो भी लाना बहुत ही मुश्किल था। मेरा खुद 47 नंबर आया है, जो कि बहुत कठिन था, जो कि 13 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में था। हालांकि मेरे लिए तो कठिन था, लेकिन बहुत सारे भाइयों के लिए नॉर्मल भी रहा होगा, जिन्होंने पढ़ा था, जिनका पेपर अच्छा था उनके लिए अच्छा भी रहा होगा, पर मेरे लिए बहुत ही कठिन था क्योंकि मेरा सिर्फ 47 नंबर आया। एक भाई ने कमेंट्स किया था कि वह भी अनुमानित लगा रहे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, एग्ज़ाम में बैठे नहीं। तो मैं आपसे बता दूँ कि मैंने एग्ज़ाम भी दिया है, 47 नंबर भी आया है, हालाँकि बहुत ही कम नंबर है, किंतु हमने जिस हिसाब से तैयारी नहीं की थी, मैंने पढ़ा भी नहीं था, उस हिसाब से मेरा बहुत आया है। लेकिन 47 में किसी प्रकार की कोई चांस तो है नहीं, क्योंकि हम ओबीसी से आते हैं, और ओबीसी की कैटेगरी इतना ज़्यादा हो सकती है क्योंकि 52,000 ओबीसी में फॉर्म पड़े हैं, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर सारी कैटेगरी नॉन गेस्ट और गेस्ट की यहाँ पर करने वाले हैं, अनुमानित आप देख सकते हैं। यहाँ पर बात करें सबसे पहले तो यहाँ पर नॉन गेस्ट की बात करें, क्योंकि सबसे अधिक ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो गेस्ट है ही नहीं, क्योंकि 23,000 कुछ जो फॉर्म पड़ा है वह गेस्ट का पड़ा है, जबकि 1,10,745 फॉर्म ऐसे हैं जो पूरे टोटल फॉर्म पड़े हैं, जिसमें से मात्र 23,000 गेस्ट हैं। तो यहाँ पर आप देखें जनरल की बात करें तो 63 से 65 कट ऑफ जाने की संभावना है। 2-4 नंबर यानी 70 तक भी हो सकती है, 2-4 नंबर आगे पीछे बढ़ भी सकता है। किंतु क्योंकि बात करें जनरल की तो आप देखेंगे जो आरक्षण है 13% या 14% ओबीसी का आरक्षण है, कुछ एसटी एससी का आरक्षण है, उसके बाद जितना बता जनरल में जाता है। लेकिन ये सभी के सभी जनरल में क्वालिफाई कर जाते हैं सिर्फ 12.4 के नियम के अनुसार। 12.4 नियम क्या होता है इसकी जानकारी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में दिया हुआ, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो वहीं पे बात करें ओबीसी की, ओबीसी के भाइयों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किया था यार ओबीसी में कितने बच्चे, तो मैं आपसे बता दूं कि 60 से लेकर के 62 या
सड़सठ तक जा सकती है, इसकी मेरिट कट ऑफ जा सकती है। क्योंकि आपसे बता दें कि कहा तो जाता है कि सिर्फ मात्र 10,745 सीट है, जिसमें से मात्र 9 यानी 1,10,745 सीट है, जिसमें से बात करें 95,000 के आसपास बच्चों ने ही एग्जाम दिया। लेकिन 60 नंबर पाना बहुत ही कठिन था, बहुत से भाइयों को 60 नंबर भी नहीं मिले। तो उम्मीद लगाया जा सकता है कि जो ओबीसी की कट ऑफ है यह 60 से 65 या 62 या 65 तक जा सकती है, 65 के आसपास हो सकती है। आने वाले समय में तो सभी को पता चल जाएगा कि वाकई में कट ऑफ क्या है, लेकिन ये अनुमानित लगाया जा रहा है। आप भी अपना अनुमान जरूर शेयर करें। वहीं पे बात करें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की, तो 57 से 59 तक ईडब्ल्यूएस की जा सकती है, क्योंकि एसटी एससी के बराबर ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट कट ऑफ है वह जाती है, क्योंकि यह गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं और इसमें 10% का जो आरक्षण मिलता है उसके तहत उम्मीद है कि 57 से 59 या 65 तक इसकी जो उम्मीद किया जा सकता है कि 65 तक इसकी मेरिट जा सकती है। वहीं पे फ्रेंड्स बात करें यहाँ पर एससी को लेकर के, को लेकर के बड़ी खबर है, क्योंकि 50 से 52 पाना सेफ जोन आप मान सकते हैं कि शायद हमारा सिलेक्शन हो जाए। एसटी की बात करें तो 44 तो हमने लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप 40 प्लस भी हैं तो भी आप अपने आप को सेफ जोन मान सकते हैं। 40 प्लस से है तो भी आप यह सोच सकते हैं कि शायद भविष्य में मुझे चांस मिल जाए, किस्मत होगी तो हमें भी नौकरी मिल सकती है। क्योंकि इसका जो फॉर्म पड़ा है वह 4,000 के लिए लगभग इसका फॉर्म पड़ा है टोटल एससी एसटी का, और वहीं पे 3,500 से प्लस की वैकेंसी खाली हुई है। तो यहाँ पर 100% श्योर हो सकता है कि आप अगर 40 प्लस हैं तो अगर पास भी हैं तो कहीं ना कहीं आपको चांस मिल सकता है कि आपका इसमें मौका अच्छे तरीके से यहाँ पर लग सकता है और आपको उसका बेनिफिट यहाँ पर मिल सकता है। तो एसटी की जो कट ऑफ है वो बहुत कम जा सकती है, बहुत ही कम जाने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि पिछले बार भी सीट बकाया रह गई थी। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी है गेस्ट फैकल्टी के लिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो गेस्ट टीचर हैं और वो बहुत सारा कमेंट्स करते हैं, यार गेस्ट का कितना बन सकता है, इतना हमने किया है इस कैटेगरी से, तो क्या संभव है, क्या चांस है या नहीं। तो आप इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जनरल की अगर गेस्ट है तो 58 से 60 मेरिट जा सकती है, क्योंकि मात्र 23,000 लोगों ने फॉर्म डाला है, 40 नंबर भी बहुत लोगों ने नहीं पाया है। तो यहाँ पर जो 23,000 से कम अगर आप देखें तो 50% ऐसे बच्चे हैं जो 40 अंक भी नहीं, यानी आधे ऐसे बच्चे हैं जो 40 अंक भी प्राप्त नहीं किए हैं। अगर 10 बच्चे हैं, यदि 10,000 बच्चों ने सिर्फ 40 प्राप्त किया है तो 10,000 बच्चों में से ऐसे होंगे जो 5 या 6,000 जो 40 और 50 के बीच में ही अटके होंगे। तो यहाँ पर बड़ा चांस बन सकता है कि आप 58 से 60 के बीच में मेरिट बन सकती है। वहीं पे ओबीसी की बात करें तो 50 से 57 के बीच में मेरिट बन सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 52 से 54 के बीच में मेरिट बन सकती है। एससी की बात करें तो 45 से 47 के बीच में बन सकती है। और एसटी की बात करें तो पासिंग मार्क्स, यदि आप गेस्ट हैं और पास हैं तब तो आपके लिए बल्ले बल्ले हैं, आपको कोई भी नहीं रोक सकता टीचर बनने से। वहीं पे अगर महिला की बात करें तो सभी में अगर आप 2 4 5 नंबर कम कर देते हैं, 2 3 नंबर कम कर देते हैं, बस ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जो महिलाएं हैं वो भी अब सक्षम है, वो भी पढ़ने में अच्छी खासी हैं। अब मेंस में अच्छा स्कोर खड़ा किया है, आपने देखा होगा तमाम एनालिसिस तमाम वीडियो में जो महिलाएं हैं उनका भी स्कोर अच्छा खासा देखने को मिला है। तो आप चाहे महिलाएं हों या पुरुष हों, दोनों में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, भले ही 50% का आरक्षण महिलाओं को यहाँ पर दिया गया है। तो आप 2 4 नंबर अंतर आप कर सकते हैं आप अपने आप से, और आप समझ सकते हैं कि कितनी मेरिट आ सकती है। मेरे द्वारा बताई गई मेरिट में हो सकता है कि 4 से या 6 या 4-5 नंबर के आसपास अंतर देखने को मिल सकता है, ये मेरी उम्मीद है। क्योंकि जो नंबर है वाकई में पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड था। जिसको लगता है कि पेपर सरल था वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखे। अगर उसका नंबर 70 से प्लस है तो उसका तो श्योर है कि वो वर्ग 3 टीचर बनने के काबिल है और उनका सिलेक्शन भी पक्का है। अगर आप 70 से प्लस हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जो लिखिएगा कि आपका अंक कितना
हुआ है। आपके जो भी कमेंट्स होंगे पॉजिटिव निगेटिव, जो भी आपके विचार उत्पन्न होते हैं, थॉट ओपन होते हैं कि या हमने गलत बताया या सही बताया है, जो भी चीज़ें आप कमेंट्स करिएगा, मैं सभी भाई बहनों का कमेंट्स देखता हूँ, उस पर विचार करता हूँ क्या वाकई में इस तरह का हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आप कमेंट्स ज़रूर करिएगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आने वाले समय में तो हकीकत पता चल ही जाएगा कि कितनी मेरिट बन रही है, कितना किसका कैसे हो रहा है। बस यहाँ पर एक अनुमान लगाया जा रहा है आप सभी के कमेंट्स के आधार पे। अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखेंगे तो 6000, 7000, 10,000 व्यूज आए हैं और उसमें इतना ज़्यादा कमेंट्स आया है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं जो 65 से ऊपर, जितने भी कमेंट्स आए हैं 65 से ऊपर कोई भी अभी तक नहीं प्राप्त किया है। तो आप सभी वीडियो को ध्यान से देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप भी कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपका कितना अंक है, किस कैटेगरी से आते हैं, किस वर्ग में आप, किस समय में, किस डेट में आपका एग्ज़ाम था। धन्यवाद।